द लास्ट लेक्चर ऑफ लैग्रेंजियन इक्वेशन। तो यहाँ पे हम लोग एक प्रॉब्लम देखने वाले हैं, जिससे देखिए टू पार्टिकल ऑफ मासेस m1 m2 आर कनेक्टेड बाय लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। देखिए ये मास m1 है, ये मास m2 है, ये दोनों एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ अ पुली। ठीक है, तो विच पासेस ओवर स्मूथ 6 पुली। हमको यहाँ पे लैग्रेंजियन कैलकुलेट करना है L। तो L इज इक्वल टू टी माइनस वी होता है, मैंने आपको बताया था। T क्या है? काइनेटिक एनर्जी माइनस V क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। तो दैट मीन्स कि हमको काइनेटिक एनर्जी निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके लैग्रेंजियन निकालना है। ठीक है, लैग्रेंजियन L ही निकालना है, लैग्रेंजियन इक्वेशन नहीं बोला है, लैग्रेंजियन बोला है, यानी L इक्वल टू टी माइनस वी ही निकालना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले T इज इक्वल टू क्या होता है? अब यहाँ पे देखिए ये m1 का T अलग रहेगा, m2 का T अलग रहेगा। तो T इज इक्वल टू हाफ मास इंटू एक्सेलरेशन। तो हमें क्या मास m1 लेंगे, एक्सेलरेशन को x से डिनोट करेंगे, यानी x डॉट का स्क्वायर जो है वो हमको एक्सेलरेशन दे देगा, है ना। हाफ m1 इंटू एक्स डॉट स्क्वायर, ये हमको क्या देगा? काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट m1। अब काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट m2 हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाफ m2 l माइनस एक्स डॉट द होल स्क्वायर, ये हमको क्या दे रहा है? काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट m2 पर। अगर सपोज ये l माइनस एक्स जो है उसे हम अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू x कंसिडर अगर करते हैं, तो यानी यहाँ पे हाफ कॉमन हम लिख सकते हैं, x डॉट स्क्वायर कॉमन आउट कर सकते हैं, ये m1 प्लस m2 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी l माइनस एक्स की जगह हमने क्या लिख दिया? x लिख दिया। तो यहाँ से हाफ एज इट इज m1 m2 और ये कॉमन हमने निकाल दिया, यानी टोटल काइनेटिक एनर्जी जो हमने कैलकुलेट कर ली। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करें? पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस mgh, यानी ये माइनस m1g इंटू एक्स आएगा, और यहाँ पे आएगा माइनस m2g इंटू एल माइनस एक्स आएगा। ठीक है, तो यानी L इक्वल टू टी माइनस वी होता है। तो यानी फर्स्ट वैल्यू एज इट इज लिखा, माइनस सेकेंड वैल्यू एंड माइनस थर्ड वैल्यू। इस तरीके से आपने क्या निकाला? लैग्रेंजियन निकाला है पार्टिकल का। ठीक है, ये पुली का। ठीक है, तो ये याद रखना है कि आप इस तरीके से जो है वो लैग्रेंजियन कैलकुलेट कर रहे हो फॉर टू डिफरेंट मास कनेक्टेड विद द पुली। बाद अगर सपोज आप लैग्रेंजियन इक्वेशन निकालते हो, लैग्रेंजियन इक्वेशन कैसे निकालते हैं? डेल एल बाय डेल एक्स डॉट द होल डॉट माइनस डेल एल बाय डेल एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपका लैग्रेंजियन मिल गया, तो इस लैग्रेंजियन के हिसाब से आप क्या निकाल सकते हो? ये वैल्यू पुट करके लैग्रेंजियन इक्वेशन भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये डॉट यानी डी होता है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे डेल एल बाय डेल एक्स डॉट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए जो एक्स डॉट वाली क्वांटिटी कौन सी है? ये है एक्स डॉट वाली क्वांटिटी, बाकी ये सब एक्स है। एक्स काम की नहीं रहती है, सिर्फ एक्स डॉट वाली क्वांटिटी, उसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे अगर आपने इसको एक्स डॉट से डिफरेंशिएट किया, तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 टाइम्स एक्स डॉट आएगा, है ना। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा? m1 प्लस m2 इंटू एक्स डॉट बचेगा, यानी ये क्वांटिटी टोटली इतनी बचेगी। ठीक है, क्योंकि अगर सपोज यहाँ पे अगर आप डेल एल बाय डेल एक्स डॉट निकालते हो, तो वो क्या रहेगा? हाफ m1 प्लस m2, तो ये तो कांस्टेंट ही बच रहा है, ये होएगा 2 टाइम्स एक्स डॉट। तो यानी ये वैल्यू क्या बच रही है? m1 प्लस m2 ऑफ एक्स डॉट, जो आपके अपने आप लिखा, डॉट एज इट इज लिखा। डॉट का मतलब ddT होता है, माइनस एज इट इज। अब ये डेल एल बाय डेल एक्स करना है, तो x कहाँ पे? यहाँ पे x है और यहाँ पे x है, ये एक्स डॉट आपको कंसिडर नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ x वाली क्वांटिटी कंसिडर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे डेल एल बाय डेल एक्स करोगे तो यहाँ पे आएगा m1g और यहाँ पे करोगे तो माइनस m2g। ठीक है, तो यानी इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखोगे तो ये जो इक्वेशन आपको मिला है वो क्या मिलेगा? लैग्रेंजियन इक्वेशन। किसके लिए? फॉर डिफरेंट मार्क्स कनेक्टेड विद द पुली। ये लैग्रेंजियन निकाला और ये लैग्रेंजियन इक्वेशन निकाला। ऐसे ही आपको बाकी प्रॉब्लम्स में भी करनी है। बस इतना है कि आपको वहां पे पोटेंशियल एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी का जो कुछ वैल्यू है वो याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, कंस्ट्रक्ट लैग्रेंजियन इक्वेशन फॉर अ स्पेरिकल पेंडुलम एंड ऑब्टेन द लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन। आपको लैग्रेंजियन भी निकालना है, लैग्रेंजियन इक्वेशन भी निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है? स्पेरिकल पेंडुलम कह रहा है। स्पेरिकल पेंडुलम यानी r, थीटा और फाई वैल्यूज होती होंगी। जैसे ये पेंडुलम p है, तो ये डिस्टेंस आप r कंसिडर कर रहे हो, और विद रिस्पेक्ट टू z एक्सिस ये एंगल थीटा बना रहा है, विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस ये एंगल फाई बना रहा है। तो t काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा? हाफ मास एज इट इज, m कंसिडर कर रहे हो मास,
अब यहाँ पे क्या लिख रहे हो, एक्स डॉट स्क्वायर वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर, यानी तीनों का कोऑर्डिनेट आपने कंसिडर किया, एक्स का भी, वाई का भी और जेड का भी। अब यहाँ पे जो एक्स डॉट है वो वैल्यू ये आपको याद रखनी पड़ेंगे, आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर होती है करके, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस जो है वो आपको याद रखना है, आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर वैल्यू होती है करके। वाई डॉट जो है विद रिस्पेक्ट टू वाई डॉट जो है वो आपको यहाँ पे वैल्यू जो है वो नहीं मिलती है। जेड डॉट जो है विद रिस्पेक्ट टू वैल्यू, जेड डॉट के लिए आपको वैल्यू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाइव डॉट मिल रहा है करके, ठीक है। यानी यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी आपको रिमेम्बर करनी है, ठीक है। किसके लिए, स्पेरिकल पेंडुलम के लिए काइनेटिक एनर्जी आपको रिमेम्बर करनी है। अब यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी वो रहेगी माइनस एम जी जेड, जेड क्यों है ना, हाइट जो है वो आपको देखनी पड़ेगी, हाइट हमेशा परपेंडिकुलर रहती है और यहाँ पे परपेंडिकुलर जो चीज है वो क्या है, जेड एक्सिस परपेंडिकुलर है, इसलिए माइनस एम जी जेड लोगे। अब ये जो जेड है उसका वैल्यू क्या आएगा, आर कॉस ऑफ थीटा आएगा, ठीक है। जो एंगल क्लोज वाला एंगल थीटा है तो वो क्या होगा, कॉस का आ जाएगा, यानी माइनस एम जी जेड का वैल्यू क्या आ रहा है, आर कॉस ऑफ थीटा आ रहा है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिया, काइनेटिक एनर्जी निकाल लिया, दोनों का सब्सट्रैक्शन करोगे तो क्या आएगा, लैग्रेंजन आएगा। अब ये जो लैग्रेंजन आएगा ना उसमें आपके दो इक्वेशन बनेंगे, पहला इक्वेशन थीटा का बनेगा, दूसरा इक्वेशन आपका क्या बनेगा, फाई का बनेगा। दैट मीन्स कि डेल एल बाय डेल थीटा डॉट द होल डॉट माइनस डेल एल बाय डेल थीटा इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। ये आपका थीटा का इक्वेशन बनेगा और सिमिलरली फाई का भी बनेगा, डेल एल बाय डेल फाई डॉट और फाई डॉट माइनस डेल एल बाय डेल फाई इक्वल टू 0, ये आपका फाई का इक्वेशन बनेगा, ठीक है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे आपको थीटा डॉट की वैल्यू देखनी है, थीटा डॉट कहाँ पे, यहाँ पे है, बाकी इसमें थीटा डॉट है ही नहीं। तो आप डेल बाय डेल थीटा डॉट करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, ठीक है। एम आर स्क्वायर थीटा डॉट मिल रहा है, उसका डॉट करोगे, अब डेल एल बाय डेल थीटा निकालोगे तो यानी यहाँ पे ये एक थीटा वाली क्वांटिटी, ये एक थीटा वाली क्वांटिटी, यानी यहाँ पे आपके पास डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको इतना क्वांटिटी मिल जा रहा है। इसमें से आप एम आर स्क्वायर कॉमन आउट कर सकते हो, यानी ये जो टोटल वैल्यू मिल रही है एम आर स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 है। दैट मीन्स कि ये जो टोटल वैल्यू मिल रही है वो आपका लैग्रेंजन इक्वेशन थीटा का इक्वेशन है, ठीक है। ये एक इक्वेशन आप निकालने के बाद आप क्या करोगे, लैग्रेंजन का फाई का इक्वेशन निकालोगे। इस तरीके से लैग्रेंजन के फॉर्मूले में, लैग्रेंजन इक्वेशन का फॉर्मूला लिखने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे फाई वाला एक ही क्वांटिटी है उसको डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू फाई डॉट, विद रिस्पेक्ट टू फाई डॉट डिफ्रेंशिएट करके वैल्यू लिखोगे, और फाई वाला दूसरा क्वांटिटी है ही नहीं तो यानी वैल्यू क्या आएंगी, 0 आएगी। दैट मीन्स कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ अ थिंग इज 0, दैट मीन्स कि आप इसका डिफ्रेंसिएशन हटाओगे तो यानी टोटल चीज है वो क्या मिलेंगे, आपको कांस्टेंट मिलेंगी, वो कांस्टेंट चीज को आप h कंसिडर करोगे, ठीक है। तो अब आप कंपेयर करोगे इक्वेशन 1 एंड 2। अब ये दोनों इक्वेशन जब आप कंपेयर करोगे तो आप क्या देखोगे कि आप ये एक इक्वेशन है उसको दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप कैसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो उसको, आप ये क्या देख रहे हो कि आपका ये जो फाई डॉट का स्क्वायर है और ये फाई डॉट है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे फाई डॉट का वैल्यू निकालोगे। फाई डॉट इक्वल टू क्या होगा, h अपॉन एम आर स्क्वायर साइन थीटा। दैट मीन्स कि ये जो फाई डॉट का वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे, थीटा डबल डॉट माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, फाई डॉट का वैल्यू पुट करो प्लस जी बाय आर साइन थीटा, यानी इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ये जो आपको इक्वेशन मिल रहा है वो आपको क्या दे रहा है, इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के बीच का लैग्रेंजियन इक्वेशन दे रहा है, ठीक है। ये जो इक्वेशन आपको मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, लैग्रेंजियन इक्वेशन मिल रहा है, ठीक है। किसका, स्पेरिकल पेंडुलम का, ठीक है। तो यानी इस तरीके से आपको लैग्रेंजियन भी निकालना है और लैग्रेंजियन इक्वेशन भी निकालना है किसका, स्पेरिकल पेंडुलम का। तो मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। Lagrangian for a system consisting of a simple pendulum of mass m2 with mass m1 at the point of support which can move on horizontal line lying in a plane in which m2 moves। हमको क्या करना है, Lagrangian निकालना है, ठीक है। जिसमें यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, ओरिजिन से एक मास m1 है जो सिर्फ ये m1 इसी लाइन में मूव कर सकता है और ये लाइन m2 है, ठीक है। स्पेरिकल पेंडुलम में ये m2 पे है, अब ये m2 जो है वो कहीं पे भी मूव कर सकता है, ये m1 जो है एक लाइन में मूव कर सकता है, तो आपको इसका लैग्रेंजियन निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, x2 निकालोगे। x2 जो है ये क्या है, कोऑर्डिनेट एट m2 है, तो x2 कैसे निकलेगा, x प्लस l साइन थीटा, ये आपका x2 निकल जाएगा, है ना। यहाँ पे x2 क्या निकलेगा,
x प्लस एल कॉस थीटा आपका x2 निकल जाएगा और y2 के निकल जाएगा l कॉस थीटा, ये आपका y2 निकल जाएगा। ठीक है, यानी इस तरीके से आपने x2 और y2 निकाला किसके लिए, m2 के लिए। अब काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट m1 के लिए काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहेगी, हाफ मास इंटू एक्सीलरेशन x डॉट स्क्वायर ही लिखा, पर ये काइनेटिक एनर्जी एट m2 जो है वो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, m2 के लिए दो चीजें लग रही है, एक x के साथ भी और एक y के साथ भी, तो यानी हाफ m2 x2 डॉट स्क्वायर प्लस y2 डॉट स्क्वायर। ठीक है, अब ये x2 का वैल्यू यहाँ पे आपने x प्लस एल कॉस साइन थीटा लिखा था। ठीक है, और y2 के लिए वैल्यू लिखा था, तो वो दोनों वैल्यूज जो है वो आप यहाँ पे पुट करोगे। ठीक है, यहाँ पे जो है डॉट पुट किया हुआ है, ये जो वैल्यूज पुट है ना, ये डॉट है, इनका डिफरेंशिएशन पुट किया हुआ है, ये y2 डॉट है, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे पुट किया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको स्क्वायर को a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करके एक्सपांड करोगे इससे। ठीक है, ये वैल्यू एज इट इज लिखने के बाद आप सिंप्लीफाई करके इसे इस तरीके से T2 यानी पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 2 काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट m2 कैलकुलेट करोगे इस तरीके से। और जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी ये तो मास किसी हाइट पे है ही नहीं, तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट m1 जो है वो 0 रहेगी और पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट m2 जो है वो क्या रहेगी, माइनस m2g/y2 रहेगी। ठीक है, क्योंकि एट अ डिस्टेंस y2 पे है वो, यहाँ पे जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का वो y2 है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस m2g/y2। अब ये y2 का वैल्यू तो आपने पहले ही l cos ऑफ थीटा लिख लिया है, दैट मीन्स कि आपने तीनों चीजें चारों चीजें निकाली है, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट T1, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट T2, पोटेंशियल एनर्जी एट V1, पोटेंशियल एनर्जी एट V2। दैट मीन्स लैग्रेंजियन ऑफ सिस्टम जो है वो उसे आप कैसे लिख सकते हो, L इज इक्वल टू T माइनस V, यानी T1 प्लस T2 माइनस V1 प्लस V2। T1 का वैल्यू लिखिए, T2 का वैल्यू लिखिए, V1 का वैल्यू लिखिए, V2 का वैल्यू लिखिए। V1 इक्वल टू 0 है तो सिर्फ V2 का वैल्यू आएगा। दैट मीन्स इनको थोड़ा सा अरेंज करके लिखोगे तो ये आपका ये लैग्रेंजियन मिल जाएगा। यानी इस तरीके से आपका जो पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम जिसका मास्ट एक मास अटैच्ड है दूसरा मास मूविंग है, उसका आप लैग्रेंजियन कैलकुलेट कर पा रहे हो। नेक्स्ट है अ बीड स्लाइडिंग यूनिफॉर्मली रोटेटिंग वायर। ये आपके पास वायर है और उस पे ये बीड जो है वो क्या कर रही है, स्लाइड कर रही है, यहाँ से यहाँ तक इसे मूव कर रही है। स्पेस दैट द एक्सेलरेशन ऑफ द बीड इज, तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या रहेगा, r डबल डॉट इज इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रोटेशन। ठीक है, यानी ये आपको याद रखना है कि अगर कोई बीड जो है वो अलोंग द वायर स्लाइड होती है तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो इतना आता है करके। ठीक है, तो यहाँ पे आपका यूनिट 1 खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक ये जो इक्वेशंस है ये आप थोड़ा लिख के देखिए, कोई डिफिकल्टी आती है तो पूछिए, जो भी नोट्स मैं आपको दे रही हूँ उसको लिख के देखिए, और कोई डिफिकल्टी आती है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। बाय।